आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, हिंदी लैंग्वेज पेपर का जो विलोम शब्द से इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेशन था उसका हम लोग पार्ट 1 वीडियो यानी टोटल 35 क्वेश्चन कवर कर दिए थे। आज के वीडियो में हम लोग जितने भी बचे हुए 35 क्वेश्चन इस पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे और एकदम एक्सप्लेन करके, ठीक है। पिछले वीडियो को जो भी स्टूडेंट देखे होंगे उन्हें पता होगा कि कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो इस वीडियो में भी उसी प्रकार एक्सप्लेन करेंगे। जो भी व्यूअर अगर नहीं देखे, स्टूडेंट नहीं देखे उस वीडियो को, तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में बाकी क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 36 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम का विलोम शब्द है तो क्या होगा, सहज होगा या फिर असली होगा या फिर प्राकृत होगा या फिर निर्मित होगा। तो यहाँ पर देखिए 36 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्ड को समझना बहुत ही जरूरी है कि कृत्रिम मतलब होता क्या है। अगर आप इसके बारे में नहीं समझते हो तो फिर इसका विलोम शब्द नहीं ढूंढ पाओगे कभी भी, याद रखिएगा। तो कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया गया। अब इसका उल्टा क्या होगा, तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया यानी प्राकृतिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, छिन्न का विलोम शब्द क्या होता है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि छिन्न वर्ड होता क्या है। तो छिन्न का मतलब होता है अलग करना। अब यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन सा होगा, भिन्न होगा, अभिन्न होगा या फिर प्रक्षिप्त होगा या फिर संलग्न होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब हो गया अलग करना, तो इसका जस्ट अपोजिट जोड़ना होगा। तो 37 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी संलग्न। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जंगम का विलोम शब्द है थावर या फिर प्रवाह या फिर सबल या फिर दुर्लभ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जंगम का वर्ड समझिए। जंगम का मतलब होता क्या है, जंगम का मतलब जो चल सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह हिल डुल सकता है, जा सकता है, ठीक है, वो स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए जंगम का जो विलोम शब्द का उत्तर यहाँ पर है, यानी 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है यानी स्थावर। इसका मतलब होता है स्थिर रहना, एक ही जगह पर रहना। इसका ये आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका, नैसर्गिक का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन आपका समानार्थक या फिर कृत्रिम या फिर चमत्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा, इससे पहले हम लोग यहाँ पर इस वर्ड को समझेंगे कि नैसर्गिक का मतलब होता क्या है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का अपोजिट वर्ड क्या होगा, प्राकृतिक का अपोजिट वर्ड होगा कृत्रिम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका, भोला का विलोम है। तो भोला मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, जो व्यक्ति भोलापन करता है या फिर भोला होता है उसी को कहते हैं भोला। मतलब एकदम सीधा साधा, बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति की बातों को मान लेना, बहुत ही भोला व्यक्ति होता है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, चालाक, तेजस्वी, बुद्धिमान या फिर चंचल। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी चालाक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, यथार्थ का विलोम शब्द क्या है, कृत्रिम, आदर्श, उचित या फिर अनुचित। तो इसका जो उत्तर है वो आपका आदर्श होगा, या फिर इसके जगह पर अगर कल्पना भी रहे, ठीक है, तो भी वही उत्तर होगा। आदर्श या फिर कल्पना दोनों आपका यथार्थ का अपोजिट वर्ड है। यथार्थ का मतलब होता है जैसा होना चाहिए था वैसा, ठीक है, और कल्पना कहने का मतलब है एकदम वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका अपोजिट वर्ड हो गया। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विग्रह का विलोम शब्द है। अब विग्रह का विलोम शब्द क्या है, विग्रह मतलब होता क्या है, विग्रह कहने का मतलब है तोड़ना, टुकड़ों में बदलना। अब इसका जस्ट अपोजिट वर्ड क्या होगा, जोड़ना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा, संधि, अविग्रह, आग्रह या फिर ग्रहण। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी संधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि संधि मतलब होता है जोड़ना। आगे देखिए 43 नंबर, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है, संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या फिर विस्तीर्ण। यहाँ पर देखिए 43 का जो उत्तर है ना वो आपका ये ऑप्शन नंबर सी भी होगा, ऑप्शन नंबर डी भी होगा, दोनों सही उत्तर है। क्योंकि संकीर्ण का जो मतलब होता है संकुचित है, ठीक है। संकुचित कहने का मतलब है एक जगह पर जमा हो जाना या संकुचित हो जाना, और जबकि विकीर्ण या फिर इसका भी मतलब विस्तीर्ण, दोनों का मतलब होता है फैलना। तो यहाँ पर इसका अपोजिट अगर देखा जाए तो दोनों आंसर है। फिलहाल आप दोनों में से कोई एक को भी मार सकते हो। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर, साधु का विलोम शब्द क्या है। साधु आप सभी को पता है, साधु संत को बोलते हैं साधु। तो साधु का उल्टा वर्ड क्या होगा, साधुनी, सन्यासीन या फिर साध्वी या फिर असाधु। तो 44 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी असाधु, ठीक है। क्योंकि इन सभी का मतलब ही होता है साधु, ठीक है। यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, असाधु। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर, आपेक्ष का विलोम शब्द क्या है। आपेक्ष का विलोम शब्द यहाँ पर देखिए ऑप्शन है असापेक्ष या फिर निष्पक्ष या फिर निरपेक्ष या फिर सापेक्ष। तो आपेक्ष यानी 45 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी निरपेक्ष, ठीक है। अपेक्षा कहने का मतलब है किसी से आप अपेक्षा कर लेते हो, तो यहाँ पर इसका मतलब यही होता है। अब इसका उल्टा क्या होगा, निंदा या फिर अनुपेक्षा या फिर उपेक्षा या फिर तिरस्कार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपेक्षा, यानी अपेक्षा नहीं करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है। अब देखिए स्वाधीन का मतलब होता क्या है, स्वाधीन कहने का मतलब है स्वतंत्र।
स्वाधीनता दिवस मनाते हैं ना, तो वही चीज़ है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? स्वतंत्र या फिर स्वच्छंद या फिर पराधीन या फिर निरंकुश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पराधीन यानी अस्वतंत्र। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि आप सभी को पता है, विनाश होगा, विध्वंस होगा या फिर प्रलय होगा या फिर सृजन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रलय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या आपका राजा का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे यानी रानी, जबकि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ये आपका गलत है। यहाँ पर सही उत्तर आपको ढूंढना होगा। जैसे ऑप्शन को अगर पढ़ते हैं, पहला क्या प्रजा, दूसरा रानी, तीसरा सेनापति, चौथा आपका रंक है। तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि राजा यहाँ पर जो बोला जा रहा है इसका मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति अमीर बन जाता तो उसको कहते हैं ना कि राजा के जैसा रह रहा है, यानी यहाँ पर ये वर्ड अमीर वर्ड कहने का मतलब है। ठीक है, राजा कहने का मतलब है बहुत बड़ा अमीर है, धनवान व्यक्ति है। तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या होगा? गरीब। अब गरीब यहाँ में से कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी रंक। रंक का मतलब ही होता है गरीब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? अब यहाँ पर देखिए विलोम शब्द का जोड़ा दिया हुआ है, इनमें से कौन सा गलत है? पहला देखिए इष्ट अनिष्ट, दूसरा छली निश्छल, तीसरा उत्कर्ष निष्कर्ष, चौथा सनुनासिक निर्नुनासिक। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो 50 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी उत्कर्ष और निर्कर्ष। ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर खींचना और निष्कर्ष का मतलब होता है परिणाम। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऊपर खींचना होता तो नीचे खींचना होता, अगर कोई वर्ड तब होता। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या आपका निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर देखना कि सही जोड़ा कौन सा है, सही विलोम शब्द। बाकी तीन गलत होंगे। पहला देखिए पाठ्य सुपाठ्य, दूसरा नत अवनत, तीसरा शिष्ट विशिष्ट, चौथा संश्लिष्ट विश्लिष्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो 51 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी नत और अवनत। अब ये नत का मतलब क्या होता है? नत का मतलब होता है झुका हुआ। ठीक है, नत का मतलब झुका हुआ और अवनत का मतलब होगा झुकेगा नहीं। आगे देखिए 52 नंबर क्या आपका विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? अब यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर सही है, बाकी एक गलत है, उसको ढूंढना है। पहला ऑप्शन आपका निष्पक्ष पक्षधर, दूसरा आपका तिक्त मधुर, तीसरा आपका कल्पित स्वप्निल, चौथा आपका अंकिचन संपन्न। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा आपको बताना है कि गलत है, सही नहीं है। तो 52 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ये वाला। क्योंकि देखो कल्पित और स्वप्निल इन दोनों का मतलब ही होता है कि स्वप्न मतलब भी होता है कल्पना और कल्पित का भी मतलब होता है सपना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका अपोजिट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे यहाँ पर देखिए गोचर। अब गोचर का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका अगोचर, दूसरा आपका उभयचर, तीसरा आपका जलचर, चौथा आपका नभचर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गोचर का अपोजिट क्या होगा। यहाँ पर देखिए गोचर में आ लगा दिया गया, इसका मतलब आ उपसर्ग लगाकर इसका विलोम कर दिया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका ज्योति मरे। ज्योति मरे, अब इसका मतलब क्या होता है? पहले मतलब समझिए। तो ज्योति मरे का मतलब होता है जगमगाता हुआ। ठीक है, चमकता हुआ, जगमगाता हुआ, ऐसा जो वर्ड आएगा इसका मतलब यही होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए पहला आपका प्रकाशमय या फिर तमोमय या फिर विभावरी या फिर सरवरी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी तमोमय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंधकार। ठीक है, यानी चमचमा जहाँ रहा है वहाँ उसका अपोजिट क्या होगा? अंधकार ही ना होगा। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर पाश्चात्य। अब पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? पीछे का। ठीक है, यानी पिछला होता है। अब यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका प्रतीचि, दूसरा आपका प्राची, तीसरा आपका पौर्वात्य, चौथा आपका प्रत्यक्ष। तो आपको बताना है कि यहाँ पर पाश्चात्य का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो पाश्चात्य का मतलब होता है पीछे यानी पिछला, तो इसका अपोजिट होगा यानी ऑप्शन नंबर सी यानी पौर्वात्य। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आगे का यानी अगला। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। और 56 नंबर क्या आपका क्षमा। क्षमा आप सभी को पता है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? बुरा, अनहित या फिर दंड या ताड़न। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी दंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। खेचर का मतलब होता है ऊपर में रहने वाला। कहने का मतलब जमीन में नहीं, ऊपर में उड़ने वाला। तो वो पक्षी है, ऐसे ना बोल सकते हो, या फिर ग्रह, वो सारे ऊपर में हैं। और इसका अपोजिट क्या होगा? भूचर होगा या जलचर होगा या फिर परिचर होगा या फिर नभचर। तो इसका अपोजिट जो वर्ड है यानी 57 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भूचर। क्योंकि ऊपर रहने वाला, उड़ने वाला, उसका उल्टा क्या होगा? जमीन में रहने वाला या उड़ने वाला। 58 नंबर देखिए गंभीर। गंभीर आप सभी को पता है, जो व्यक्ति गंभीर होता है, कुछ बोलता नहीं है, उसी को कहते हैं गंभीर। तो यहाँ पर देखिए इसका अपोजिट क्या होगा? शरारती या फिर उत्पाती या फिर वाचाल या फिर सतर्क। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी वाचाल। इसका मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा बिना कहे बस सिर्फ बकबक करते रहना।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या आपका अनादर का आपको बताना है। अनादर का यहाँ पर अपोजिट वर्ड, अनादर मतलब आप सभी को पता है जो आदर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका अपोजिट क्या होगा, मान, सम्मान या फिर आदर या फिर सत्कार। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी आदर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 60 क्या आपका धरा। अब धरा का यहाँ पर अपोजिट वर्ड क्या होगा, क्षिति, इला, गगन या फिर अंतरिक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी गगन। गगन मतलब होता है आसमान, धरा का मतलब होता है धरती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर इष्ट। अब इष्ट का यहाँ पर क्या होगा अपोजिट वर्ड, विरोधी, अनिष्ट या फिर प्रतिद्वंदी या फिर शत्रु। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अनिष्ट। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कर्षण। अब कर्षण का मतलब होता क्या है, कर्षण का मतलब होता है खींचना। अब इसका अपोजिट क्या होगा, आकर्षण या फिर विकर्षण या फिर प्रक्षेपण या फिर फेंकना। तो 62 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी विकर्षण। यहाँ खींचना का जस्ट उल्टा क्या होगा, धकेलना या फिर नहीं खींचना। तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर खंडन। अब खंडन का यहाँ पर क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड, खंडन मतलब कई टुकड़ों में बांटना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एकीकरण या फिर प्रस्फुटन या फिर विघटन या फिर मंडन। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मंडन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर भौतिक का विलोम शब्द क्या है। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक या दार्शनिक या फिर सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक। तो 64 का उत्तर होगा आध्यात्मिक। कहने का मतलब भौतिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं, होते हुए देख पाते, जो भी चीज़ है, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन आध्यात्मिक जो होता है ना, वो किताबों में हम लोग चित्र के अनुसार या किसी भी तरीके से बस उसको पढ़कर हम लोग अपने में एनालिसिस करते हैं, उसको देख के नहीं जान पाते हैं। तो जस्ट इसका यही अपोजिट हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर प्राची शब्द का विपरीत अर्थ बताना है, उदीची या फिर प्रतिची या फिर नवीन या फिर समीची। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रतीची। अब प्राची का मतलब क्या होता है, प्राची का मतलब होता है पूरब। ठीक है, अब पूरब दिशा है ये, तो पूरब का जस्ट उल्टा क्या है आपका पश्चिम। ठीक है, तो पूरब का जस्ट उल्टा पश्चिम है, यानी यहाँ पर जो प्रतीची है ये आपका पश्चिम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। समष्टि का विलोम शब्द जो होता है वो आपका व्यष्टि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा, सभी को पता है नर्क। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर राग शब्द का विलोम क्या है। तो राग आप सभी को पता है, तो इसका विलोम क्या होगा, अनुराग, विराग, आसक्ति या फिर अनुरक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी विराग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69, और 69 नंबर क्वेश्चन क्या आपका सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा होता है, तो इसका विलोम क्या होगा, स्थूल या फिर बारीक या फिर क्षीण या फिर पतला। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करवाया था, इसका उत्तर होगा स्थूल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, मृदुलता या आर्तव या फिर मार्दव या फिर आर्जव। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मार्दव। मार्दव कहने का मतलब है हृदय की कोमलता वाला, और ये कौटिल्य कहने का मतलब है एकदम कड़क मिजाज का इंसान। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों का अपोजिट ये हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 70 MCQ क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए, और इसका बहुत सारे क्वेश्चन तकरीबन 300 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको PDF दे दिया है टेलीग्राम में, वहाँ से सारा आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैंने क्वेश्चन का टाइप भी बता दिया इन 70 MCQ क्वेश्चन में। अब इससे बाहर क्वेश्चन आपका विलोम शब्द का नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हिंदी लैंग्वेज वाले वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।